नमस्कार। आज़ाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के चर्चा के साथ मैं रमेश पटेल। आज के प्रमुख खबरों। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में आतंकी हमलों की जांच की मांग की। महाराष्ट्र में दिवाली पाड़वा की बधाई बांटकर ओवैसी वक्फ बोर्ड गैर मुस्लिम को शामिल करने पर सवाल उठाया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पत्रकारों पर हमला। खबरें अब विस्तार से। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने बड़गांव में मजदूरों पर हुए आतंकी हमला का जिक्र करते हुए कहा, इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे तो शक है कि ये वे लोग तो नहीं है जो इस सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 3 आतंकवादी घटनाएं हुई। आतंक की इस बढ़ती घटनाओं पर फारूक अब्दुल्ला को साजिश की बू नजर आ रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमला क्राइसिस पैदा करने की कोशिश है। हम हमलावरों को पकड़ना चाहिए, तब पता चलेगा इस आतंकवादियों के पीछे कौन है। इनको मारना नहीं चाहिए। इन्होंने कहा, इनको पकड़ो और पूछो आखिर कौन करवा रहा है। अभी यह घटनाएं क्यों हो रही हैं, पहले क्यों बंद थे। यह संकट पैदा करने की कोशिश है। क्या कोई एजेंसियां तो नहीं है इसके पीछे जो उमर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर। हाल के घटनाओं में गैर कश्मीरियों को आतंकी अपना निशाना बना रहे हैं। नेशनल प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के जांच की मांग के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को इसे गंभीरता से लेने की और इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा, फारूक अब्दुल्ला कश्मीर की सबसे बड़ी शख्सियत हैं। उन्होंने अपना जीवन जम्मू कश्मीर की सेवा में बिताया। मुझे उनकी ईमानदारी और सत्य निष्ठा पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन भारत सरकार का निर्णय क्या होता है। चाहे पुलवामा की घटना रही, कोई भी घटना रही, किसी घटना की आज तक जांच नहीं हुई। को आतंकियों को खत्म करना, उनके सूत्रधार कौन है, जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक बताएगा कौन कि उनको कहां से आए हैं, उनका सूत्रधार कहां है। अगला खबर है, महाराष्ट्र के चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की धुरी बने हुए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में बने रहने के लिए धन बल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सतर्क रहने की जरूरत है। शरद पवार को उम्मीद है जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा, जनता सरकार से खुश नहीं है। जनता को शिवसेना तथा एनसीपी में टूट अच्छी नहीं लगी। जिस प्रकार से शिवसेना को तोड़ा गया, एनसीपी को तोड़ा गया, महाराष्ट्र के जनता को धक्का लगा है। शरद पवार ने आगाह किया कि मोदी और महाराष्ट्र सरकार अपनी सत्ता बचाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल तथा पैसे का इस चुनाव में महत्वपूर्ण फैक्टर है। उन्होंने कहा, सरकार कुछ विभागों का बजट काट कर लाडली बहनों में खर्च किए हैं। लोकप्रिय योजनाओं के द्वारा जनता को लुभाने के लिए सरकारी धन का उपयोग कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र के बारामती में दिवाली पाड़वा बधाई लोगों को दी। इस अवसर पर उनसे मिलने के लिए सुप्रिया सुले उनके आवास पर पहुंची। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद पवार परिवार में त्योहारों पर भी असर पड़ा है। पवार परिवार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पहली बार पुणे जिले में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पार्टी के विभाजन से पहले शरद पवार के घर पर पार्टी तथा परिवार के सदस्य
दिवाली पाड़वा मनाते थे। अजित पवार के कार्यक्रम के बारे में सुप्रिया सुले ने कहा, उनके कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। वह शरद पवार के कार्यक्रम में शामिल होने आई हैं। बारामती सीट पर चाचा भतीजा का मुकाबला होने जा रहा है। साथ ही कौन असली है कौन नकली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, इसका भी फैसला जनता को करना है। अगला खबर है, एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य को लेकर सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने टीटीडी का जिक्र करते हुए कहा कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड में कोई गैर हिंदू सदस्य नहीं है। टीटीडी के चेयरमैन का कहना है कि वहां काम करने वाले हिंदू होने चाहिए। एक तरफ तो बोर्ड में कोई सदस्य नहीं है और काम करने वाले भी हिंदू होने चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं है। ओवैसी ने कहा कि हम इसके खिलाफ नहीं है। हमें सिर्फ इस बात पर आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के प्रस्तावित कानून में कह रही है केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। टीटीडी हिंदू बोर्ड है, वक्फ बोर्ड मुस्लिम बोर्ड है, मुस्लिम धर्म का बोर्ड है। समानता होनी चाहिए। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के बोर्ड में समानता होनी चाहिए। हिंदू बोर्ड में जहां हिंदू धर्म के मानने वालों के अलावा कोई सदस्य नहीं होगा, वहां काम करने वाले भी हिंदू के अलावा दूसरे सदस्य नहीं होगा। और यही सरकार की मंशा है कि मुस्लिम में बोर्ड में भी मुस्लिम के अलावा दूसरे सदस्य होंगे, और जब सदस्य होंगे तो काम करने वाले तो ऑटोमेटिक होंगे। वीडियो में अमित द्विवेदी नग्न अवस्था में दिखाया जा रहा है। कुछ लोग उनकी पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। यह मारपीट की घटना रिपोर्टिंग के वजह से हुई है। समाजवादी पार्टी ने इस घटना को लेकर सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, भाजपा सरकार और उसके नेताओं पर पत्रकारों के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके समर्थकों पर केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ऊंची पहुंच रखने वाले चेयरमैन ने भी पलटवार करते हुए पत्रकारों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी है। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को पीटते हुए लोगों ने देखा है। उसी प्रकार से कानून व्यवस्था पुलिस और प्रशासन की होनी चाहिए। आम लोगों के हाथ में कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यह खुलेआम पत्रकारों के खिलाफ दबंगई की गई है। किसी रिपोर्टिंग के खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं, किसी के पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। इसका क्षय हुआ है पत्रकारों का सरकार के पक्ष में आत्मसमर्पण कर देने से। पत्रकार जब अब सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिए हैं तो उनकी औकात सरकार ने नाप ली है। समय में एक वह स्थिति थी कि पत्रकार का नाम सुनकर बड़े बड़े नेता पानी मांगने लगते थे, लेकिन आज वही पत्रकार हैं कि पीटे जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी आज तक स्वतंत्र रूप से एक भी पत्रकार वार्ता नहीं कर पाए, तो देश के वो लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, यह पत्रकारों के लिए बड़ी चिंता की खबर होनी चाहिए। लेकिन आज तक पत्रकारों ने कभी इस पर चिंता नहीं व्यक्त की, न तो पत्रकार परिषद ने प्रस्ताव पास किया। पूर्व के प्रधानमंत्री
रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह रहे हों, वीपी सिंह रहे हों, कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते रहे हैं। यहाँ तक कि जब विदेश जाते थे तो अपने रास्ते के दौरान वायुयान में संवाददाताओं से बात करते थे और सरकार के विषय में जानकारी मिलती थी। अब तो सरकार की नीति रीति के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कोई संवाददाता सम्मेलन नहीं है। केवल एक लाइन का नोट दे दिया जाएगा, इसी पर आपको चलना है, और यह लोकतंत्र महान है। नमस्कार।